हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML में हम टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने टेबल ज़रूर बनाया होगा अपने कंप्यूटर में, कभी ना कभी वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में आपने टेबल बनाया होगा। अब हम अगर अपने वेब पेज के अंदर टेबल बनाना चाहते हैं तो वो हम टेबल कैसे बनाएंगे HTML लैंग्वेज में, और टेबल होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेबल होता क्या है। टेबल में हम क्या करते हैं, डेटा को व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज करके हम डेटा को रखते हैं अपने कंप्यूटर में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे वर्ड में एक टेबल बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये इस टेबल में 3 कॉलम है और 4 रो है। पहले वाले कॉलम में मैंने स्टूडेंट नेम दिया है, फिर सिटी दिया है, फिर एज दिया है। ठीक है, तो हम हमारे डेटा को व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज वे में हम हमारे कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, टेबल की सहायता से। अब यही काम वेब डेवलपर जो वेबसाइट बनाते हैं, उसमें अगर अपनी वेबसाइट में कोई डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो HTML लैंग्वेज की सहायता से हम टेबल बना सकते हैं और हमारी वेब पेज या फिर वेबसाइट में हम टेबल को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि HTML लैंग्वेज में टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वर्ड में मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, इसी को मैं आपको वेब पेज में बना के बताऊंगा HTML लैंग्वेज की थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेबल HTML लैंग्वेज में बनाया जाता है, HTML लैंग्वेज में टेबल जो बनाया जाता है उसके लिए टेबल टैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टेबल टैग जो है ये भी दो दो पेयर में आता है, जहां से आपके टेबल चालू होगा और उसके बाद जहां पर आपका टेबल खत्म होगा उसके बीच जो है आपको पहले टेबल टैग लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसको एंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टार्टिंग टैग, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया स्टार्टिंग टैग। और ये क्या हो गया हमारा, क्लोजिंग टैग या फिर एंडिंग टैग। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है, दो दो के पेयर में ये टैग आते हैं, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, अब जब आपने टेबल टैग डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली रो बनानी पड़ेगी टेबल की, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो। अब इस केस में आप देखिए, जो वर्ड में मैंने बनाई है, यहाँ पर जो पहली रो आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, फिर सिटी, फिर एज लिखा हुआ है, तो सबसे पहले अपन ये वाली जो पंक्ति है ये पहले बनाएंगे। उसके बाद राम भोपाल 25 जो लिखा हुआ है वो दूसरी रो है, दूसरी पंक्ति है, उसको दूसरे नंबर पे अपन बनाएंगे। फिर तीसरी रो आएगी, फिर चौथी रो आएगी। तो HTML लैंग्वेज में जो टेबल बनता है वो रो बाई रो बनता है। पहले आपको पहली रो बनेगी, फिर दूसरी रो बनेगी, फिर तीसरी रो बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो पहली रो है उसमें स्टूडेंट नेम, सिटी और एज लिखा हुआ है, तो ये हेडिंग वाली रो है। यहाँ पर आप देखिए, ये वाली रो मुझे बोल्ड रखनी है। ठीक है, स्टूडेंट का नाम, सिटी और एज जो है, जो पहली रो आपको दिख रही है, इसको मुझे बोल्ड रखना है। ठीक है, तो टेबल में हम जब हम HTML लैंग्वेज के थ्रू जो पहली रो बनाएंगे तो उसमें अलग टैग का हम यूज करेंगे, तो नॉर्मल जो रो बनेगी उसमें अलग टैग का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहली रो जिसमें हम हेडिंग अगर बनाते हैं, पहली पंक्ति जिसमें हम हेडिंग बनाते हैं, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है TH टैग। तो TH टैग का मतलब ये होता है कि ये टेबल की हेडर होती है। जो पहली रो होगी जिसको आप हाईलाइट करोगे उसको आप TH से रिप्रेजेंट करोगे, और ये जो TH होगी वो दो दो के पेयर में आएगी। जब आपने TH किसी को डिफाइन करा, उसके अंदर अगर आप कोई टेक्स्ट इंसर्ट करोगे तो वो TH के बीच लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इस एग्जाम्पल में मुझे जो फर्स्ट जो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम यहाँ पर मुझे कैसे रखना है, बोल्ड रखना है, ये थोड़ा बोल्ड रखना है, इसलिए इसको TH टैग के बीच में मैं लिखूंगा। सिटी जो है इसको TH टैग के बीच में लिखूंगा, एज जो है इसको TH टैग के बीच में लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब TH टैग से पहले आपको एक टैग डिफाइन करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं TR। ठीक है, अब TR का मतलब क्या होता है, पहले अपन इनको समझ रहे हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। TR का मतलब ये होता है टेबल रो। TR का मतलब क्या होता है, टेबल रो। मतलब कि जो पंक्ति आप बनाओगे, देखो पहले क्या होगा, पहले पहले आप पहली रो बनाओगे, फिर उसके बाद दूसरी रो बनाओगे। तो जब आप पहली रो बनाओगे तो वहां पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा TR टैग, और उसको भी आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये दो दो के पेयर में आते हैं। ठीक है, तो जब हम पंक्ति बनाएंगे तो वहां पर TR टैग का हम यूज करेंगे। एक और जो टैग यूज होता है टेबल में उसको बोलते हैं TD। TD फॉर टेबल डेटा। ठीक है, TD फॉर टेबल डेटा। तो जब भी हम कोई नॉर्मल डेटा जिसको हमें बोल्ड नहीं रखना है तो हम TD टैग के बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हमने जो 4 टैग देखे, पहला टेबल टैग, दूसरा TR टैग,
फिर टीडी टैग और टीएच टैग। इनका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लिख लीजिए, क्योंकि जब हम टेबल बनाएंगे तो हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टैग होगा टेबल टैग होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला टैग होगा टेबल टैग, जिसके बीच में हमारा टेबल डिफाइन होगा। उसके बाद जो दूसरा टैग हम इसके अंदर यूज करेंगे वो होगा टीआर टैग। टीआर टैग का मतलब होगा टेबल रो, रो मतलब पंक्ति, पहली रो हम बनाएंगे तो वहां पे टीआर टैग का यूज करेंगे। फिर टेबल डेटा, टेबल डेटा का मतलब क्या है, जो भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे, जैसे राम, सिटी हो गई भोपाल, या फिर एज हो गई 25, तो वो टीडी टैग के बीच में लिखी जाएगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट टैग है टीएच टैग, टीएच का मतलब होता है टेबल हेडर। तो यहाँ पर हेडर का मतलब ये है जो हमें बोल्ड करके दिखाना है अपने टेबल में। नॉर्मली जो फर्स्ट रो होगी वो टीएच टैग के बीच में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये इनके फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, फिर अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने वर्ड में टेबल बनाई हुई है ये वाली, सेम टू सेम यही टेबल मैं अपने वेब पेज में बनाऊंगा। और उसके लिए सबसे पहले अपन ये वाली जो रो है, फर्स्ट रो जो है उसको हमें बनाएंगे। और इसमें ध्यान रखिए कि ये जो फर्स्ट रो है वो थिक है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपन नोटपैड प्लस प्लस में, और मैं यहाँ पर ये टेबल बना के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये नोटपैड प्लस प्लस मैंने ओपन कर लिया है। मैं एक नई फाइल यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो टैग लिखते हैं वो लिखते हैं HTML टैग। ठीक है, अपन हर कोडिंग में ये चीज अपन लिखेंगे, जब जब हमको काम करना होगा तो हम यही काम करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं HTML टैग। ठीक है, HTML टैग के बाद इसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा HTML का। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर टेबल कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले HTML टैग आता है, ये बेसिक टैग होता है जो कि अपन हर बार जब भी HTML का प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर ये लिखेंगे। उसके बाद हेड टैग आ जाएगा, और हेड टैग यहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक है, मैंने हेडिंग टैग यहाँ पे बंद कर दिया है, और इसके अंदर मैं टाइटल दे रहा हूँ। तो टाइटल हो गया टेबल। ठीक है, मैं अपने जो डॉक्यूमेंट का टाइटल दे रहा हूँ टेबल। ठीक है, अब जो मेन सेक्शन आएगा वो होगा बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन यहाँ पे अपन लिखते हैं। ठीक है, बॉडी सेक्शन मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा अगर अपन हमें टेबल बनानी है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेबल। ठीक है, और टेबल टैग को मैं क्लोज भी कर दे रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, टेबल टैग बना लिया, एक ओपनिंग टैग हो गया। बॉडी टैग के अंदर ये बना रहा हूं मैं, टेबल टैग ओपनिंग टैग हो गया और टेबल क्लोजिंग टैग हो गया। अब जो भी हमारा टेबल बनाएंगे वो इस टेबल टैग के बीच में ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने टेबल को देखता हूँ जो वर्ड में मैंने बनाया। मुझे क्या बनाना है, पहली रो बनानी है। मुझे क्या करना है, पहली रो बनानी है, जिसमें क्या आएगा, स्टूडेंट नेम, सिटी और एज आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो यूज होगा पहली रो बनाने के लिए टीआर टैग यूज होगा। टीआर फॉर टेबल रो, क्योंकि आप पहली रो बना रहे हैं तो वहां पे क्या आएगा, टीआर आएगा। ठीक है, अब टेबल रो आप बना रहे हैं तो ये टेबल रो आप क्लोज भी कर दीजिए। ठीक है, कि आपने टेबल रो बनाई और टेबल रो क्लोज कर दी। अब जो पहली रो आएगी उसके अंदर कितने एलिमेंट वहां पर जाएंगे, आप यहाँ पे देखिए। जो पहली रो में बना रहा हूं उसमें कितने एलिमेंट जाएंगे, पहला स्टूडेंट नेम जाएगा, फिर सिटी जाएगा, फिर एज जाएगा। और ये कैसे है, हेडर पोजीशन पे, ये थिक है, मतलब ये नॉर्मल डेटा नहीं है, ये हेडर है। तो जो पहली रो हम बना रहे हैं यहां पर टीएच टैग के बीच में ये डेटा लिखा जाएगा। जो पहला डेटा क्या है, पहला है स्टूडेंट नेम। ठीक है, और ये टीएच टैग को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो पहला डेटा आ गया स्टूडेंट नेम, कौन से टैग के बीच में, टीएच टैग के बीच में आ गया। फिर दूसरा डेटा क्या आ गया, टीएच टैग के बीच में ए सिटी।
और ये टीएच टैग मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब फिर तीसरा डेटा क्या आ गया, एज, और ये टीएच टैग मैंने बंद कर दिया, ठीक है। मैंने क्या करा है, पहला जो टीआर टैग लिखा हुआ है यहां से मेरी पहली रो चालू हुई और यहां पर पहली रो बंद हो गई, ठीक है। और पहली रो के अंदर 3 एलिमेंट हैं। पहला है स्टूडेंट नेम, सिटी और एज। इसको टीएच टैग के बीच में क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेरी पहली रो है जो कि हेडर है, जिनको मुझे बोल्ड रखना है, तो इसलिए मैंने इनको टीएच टैग के बीच में लिखा है। तो पहला डेटा टीएच टैग के बीच में आया, वो टीएच टैग यहाँ पे बंद हुआ। दूसरा डेटा टीएच टैग के बीच में आया, यहाँ पे टीएच टैग बंद हुआ, ठीक है। इसको अपन चला के देखते हैं कि पहली रो बनती है कि नहीं। इसको सेव करते हैं, सेव एज करता हूं मैं, और सेव एज करने के बाद इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूं और यहाँ पे लिखता हूँ टेबल डॉट एचटीएमएल, टेबल नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया टेबल नाम से, ठीक है। ये डेटा सेव हो गया। अब मैं इसको चला के देखते हैं। तो यहां पे आप देखिए, ओके, तो यहां पे आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, स्टूडेंट नेम, सिटी और एज ये दिख रही है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमको कोई रो मतलब लाइन नहीं दिख रही है टेबल में, क्योंकि जब भी हम टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही है। तो लाइन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जो टेबल टैग है, जो हमने टेबल टैग बनाया है, तो इसका जो ओपनिंग टैग है वहां पर हमें बॉर्डर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं देता हूं बॉर्डर, और बॉर्डर इक्वल टू मैं 1 दे देता हूं, ठीक है। बॉर्डर 1 2 3 4 आपको जितनी देनी, जितनी थिक रखनी है। तो वहां पर एक एट्रीब्यूट मैंने दिया, बॉर्डर एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू मैंने 1 दे दी। इसके बाद इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अपनी जो वेब पेज है उसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम, सिटी और एज जो है उसके बीच में बॉर्डर आ गई है, ठीक है। और बॉर्डर की जो वैल्यू है वो 1 मैंने दी थी, इसलिए वहां पर ये वाली बॉर्डर आई। अगर 2 दोगे तो थिक बॉर्डर वहां पर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरी रो की हम बात करते हैं। यहाँ पर पहली रो हो गई जिसमें स्टूडेंट नेम, सिटी और एज हमने वहां पे इंसर्ट करा। अब दूसरी रो में राम, भोपाल और 25 ये मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मुझे दूसरी रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टीआर, टीआर फॉर किसके लिए, दूसरी रो के लिए। तो यहाँ पर मैं टीआर टैग को क्लोज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं, अब यहाँ पर 3 वैल्यू आएगी, और जो 3 वैल्यू आएगी वो टीएच टैग के बीच में नहीं आएगी, वो जो 3 वैल्यू आएगी वो टीडी टैग के बीच में मैं लिखूंगा फॉर टेबल डेटा, क्योंकि वो जो है वो बोल्ड नहीं लिखना है, मुझे नॉर्मल डेटा चाहिए। तो पहला स्टूडेंट नेम जो है वो है राम, फिर यहाँ पे जो टीडी है उसको मैंने क्लोज करा। दूसरा स्टूडेंट नेम जो है वो क्या है, सॉरी सिटी क्या है, भोपाल, और तीसरा डेटा क्या है, उसकी एज, एज सपोज करो 25 है, और यहाँ पे मैंने टीडी टैग जो है वो है क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर मेरी दूसरी रो जो है वो कंप्लीट हो गई। इसको मैं सेव करता हूं। हमने क्या करा, टीआर टैग बनाया एक नई रो के लिए। उसमें पहला डेटा जो टीडी टैग है उसके बीच में पहला राम दिया, फिर दूसरा डेटा भोपाल दिया, फिर तीसरा डेटा 25 यहाँ पे दिया। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या इंसर्ट हुआ है, राम, भोपाल और 25, ठीक है। इसी तरीके से हम अगली रो बनाएंगे। तो हमारी अगली रो क्या है, सुमित, इंदौर 22, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई रो बनानी पड़ेगी, एक नई रो बनानी पड़ेगी। तो टीआर टैग लिखेंगे हम, और नई रो में जो पहला डेटा होगा टेबल डेटा वो है सुमित, इसको हम क्लोज करेंगे टेबल डेटा को। फिर अगला डेटा है हमारा टेबल डेटा इंदौर, तो हम इंदौर लिखेंगे, और अगला डेटा जो है वो है 22, उसकी एज, और ये टेबल डेटा हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें टीआर टैग भी क्लोज करना है, क्योंकि हमारी रो यहां पर एंड हो गई है, ठीक है।
इसी तरीके से हम फिर से एक नई रो बनाएंगे और उसमें फिर हम जया होशंगाबाद 20 ये जो डेटा है वो भी हम हमारे टेबल में इंसर्ट कर देंगे। तो हम अगली रो बना रहे हैं, टीआर टैग से, और इसमें जो पहला डेटा है वो है जया, फिर टीडी टैग को क्लोज कर रहे हैं, फिर दूसरा डेटा है होशंगाबाद, फिर टीडी टैग को क्लोज कर रहे हैं, और जो एज वाला कॉलम है उसमें हम दे दे रहे हैं 20 और टीडी टैग को हम क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर टीआर टैग भी क्लोज मुझे करना पड़ेगा, जो हमारी लास्ट रो है, तो ये टीआर टैग भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक, अब इसको अपन सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रिलोड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो डेटा है, जो टेबल है वो पूरी तरीके से बन चुका है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि 3 कॉलम है, 4 रो है। पहला स्टूडेंट नेम, सिटी, एज, आराम भोपाल 25, सुमित इंदौर, और 22 यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बॉर्डर को और थिक करना चाहूं, अगर बॉर्डर को आप थिक करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो बॉर्डर की वैल्यू थी उसको आप बढ़ा सकते हैं। इसकी बॉर्डर की वैल्यू को अगर आप 3 कर दोगे और इसको सेव कर देंगे, बॉर्डर की वैल्यू को 3 करोगे और इसको फिर से रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि जो बॉर्डर है वो थिक हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप HTML लैंग्वेज का यूज करके टेबल बना सकते हो। जो भी मैंने यहाँ पे कोडिंग बताई है आपको, ये कोडिंग आप ध्यान से नोट कर लीजिए। इसको मैं एक सिंगल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूं। ठीक है, तो हमने क्या करा है, सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने टेबल टैग डिफाइन करा है सबसे ऊपर। उसके बाद पहली रो बनाई है टीआर, जिसमें पहले हमने हेडिंग दी है, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, फिर दूसरी रो, फिर ऐसे ही तीसरी रो, और फिर ऐसे ही चौथी रो। ठीक है, तो 4 इसमें हमारी रो बन रही है, पहली हेडिंग के लिए और दूसरा नॉर्मल डेटा के लिए। तो पहली जो रो है उसमें हमने टीएच टैग का यूज करा है ताकि हम बोल्ड वहां पर डिफाइन कर सके। यहाँ पर आप टेबल को देखिए, इसमें जो पहली रो है उसका डेटा कैसा है, बोल्ड है। ठीक है, क्योंकि ये टीएच टैग के बीच में लिखा हुआ है, और बाकी का जो डेटा है वो टीडी टैग के बीच में लिखा हुआ है, इसलिए वो बोल्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम HTML लैंग्वेज का यूज करके टेबल बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और ये जो भी कोडिंग मैंने यहाँ पर लिखाई है इस कोडिंग को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आप इसी तरीके से टेबल बना सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में कई टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि टेबल बनाने के लिए कौन से टैग का यूज किया जाता है, उसका टीएच टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, टीडी टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, टीआर टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, टेबल को हम कैसे बनाते हैं, और यहाँ पर बॉर्डर जो एट्रीब्यूट है वो किस तरीके से यूज किया जाता है टेबल में बॉर्डर देने के लिए। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 6 जिसमें हमने टेबल के बारे में समझा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर लिस्ट बना सकते हैं अपन HTML लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं।